रमाकांत, मेरी माँ पर हाथ उड़ाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना, समझे? ले क्यों नहीं जाता तू इसे अपने साथ? ले जाऊंगा रमाकांत, ले जाऊंगा। रहना यहाँ तुम अपनी उस धंधा करने वाली औरत के साथ, अपनी बहू के साथ, जिसे सिवा एक नौकरानी के मैं कुछ नहीं समझता। और रमाकांत उस नौकर के साथ जो कि तुम्हारा समधी है। यही तुम्हारी औकात है रमाकांत। छोटा सा चूजा और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तुमका साले के उठाने की गलती मत करना। जी तो चाहता है कि तुम्हारा ये हाथ तोड़ के फेंक दो, ताकि लोग तरस खाकर तुम्हें भीख तो दे सके। बेटा छोड़ दे इसे इसके हालत पर। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो चलो। साले चूजे की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है उसे ठीक से नोट करके मुझे दिखाना, ओके? जी सर। एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर आप लोगों ने कुछ भी गलत बताया तो आप लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं तो हम आपको कैसे बताएं कि कौन सी बात सही और कौन सी गलत? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दुलारी शक के दायरे में आ चुकी है। रामपुर के मिस्टर सिन्हा का कहना है कि हो सकता है ये मर्डर दुलारी ने किया हो, और होटल वालों का भी बयान है कि उस रात एक बुर्के वाली औरत थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ये पता चला है कि शुक्ला की मौत जहर देने से हुई है। मुझे दुलारी की तलाश है और आप लोग मुझे बताएंगे कि दुलारी कहाँ है। क्यों पद्मा, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने तो जरूर आती होगी। जी मैं कुछ नहीं चाहती। इंस्पेक्टर साहब, इसे क्या मालूम होगा? ये तो बहुत पहले से ही मुंबई में है। अपनी बेटी की भी फिक्र नहीं है दुलारी को? जब वो रामपुर में इसके साथ थी तब भी उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो तो सीता दीदी ने और मैंने ही इसे। पद्मा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। अगर हमें दुलारी के बारे में कुछ पता होता तो पहले ही आपको बता दें। अब वो तो उसने मुझे भी धोखा दिया है। वो हमारे ट्रस्ट के पैसे लेके भाग गई। देखिए मिस्टर पृथ्वी, आपको मालूम है कि ये मर्डर केस है। अगर आप लोग इस उलझन से बचना चाहते हैं तो दुलारी के बारे में जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले आप तुरंत हमें दे दें। आपसे ना सही, कम से कम अपनी बेटी से तो वो जरूर कांटेक्ट करेगी। मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द पकड़ी जाए। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ, एक बात और, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के ऊपर हमेशा पुलिस की नजर रहेगी, ओके? हेलो। हाँ सूरज बाबू, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी गुप्ता जी, सूरज बोल रहा हूँ, बोलिए। वो मकान तो मिल गया, लेकिन दिक्कत ये है कि पोजीशन एक हफ्ते बाद मिलेगा। अरे नहीं गुप्ता जी, मुझे आज किसी भी हालत में पोजीशन चाहिए। आप मेरी प्रॉब्लम को समझिए, प्लीज कोशिश कीजिए गुप्ता जी। ये तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देखिए क्या होता है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका इसी नंबर पर वेट करूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। सूरज, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब पायल और धीरज गए हैं ना। अगर पायल की फ्रेंड से बात हो जाती है और वो गेस्ट हाउस हमें मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चेयर आप। बेटी, हम आज पहली बार मिल रहे हैं, और वो भी ऐसे अजीब हालातों में। मैं क्या कहूँ, आई एम फीलिंग वेरी ऑकवर्ड। आंटी, उसमें ऑकवर्ड फील करने की क्या बात है, मैं समझ सकती हूँ। एनीवे, पहले ये बताइए आप क्या पियेंगी, चाय या कॉफी? चाय। सूरज, तुम चिंता क्यों करती हो? बल्कि अच्छा हुआ हम लोग उस नर्क से बाहर आ गए। कम से कम अब शांति
वैसे भी पापा ने मेरा जॉब लगवा दिया है, धीरज को भी काम मिल गया है, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? पद्मा, मम्मी, ये सूरज और धीरज की माँ है। नमस्ते। नमस्ते मिसेस मीता जनार्दन या मिसेस मीता रमाकांत या फिर दोनों मिसेस मीता जनार्दन रमाकांत। आज के जमाने में एक मर्द के दो दो पत्नियां तो देखी सुनी है, लेकिन एक औरत के दो दो पति आज पहली बार देख रही हूं। माँ, आपको इनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये हमारे मेहमान है। मेहमान नहीं, ये तुम्हारी मदर इन लॉ है। इनकी खातिर की है या नहीं? ये मेरी मदर इन लॉ है। मैं इनकी खातिर ऑब्वियसली करूंगी, और वैसे भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। सीमा, बेटा, अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करते। जब इन्हें मेरी परवाह नहीं है, तो मुझे भी इनकी परवाह नहीं है। I'm sorry, Aunty. हेलो। हेलो सीमा। हाँ पायल, बोल। हाँ सीमा, गेस्ट हाउस का सारा इंतजाम हो गया है, मेरी बात हो गई है, तुम जल्दी से सब लोगों के साथ वहाँ आ जाओ। अच्छा ठीक है, बाय। सूरज, पायल का फोन था, उसने इमीडिएटली गेस्ट हाउस बुलाया है। हाँ शायद। चले? माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? प्लीज जाओ यहाँ से। पद्मा, मैंने जय शुक्ला का खून नहीं किया है, सच। पुलिस हमें ले गई थी पूछताछ करने के लिए, तो तुम्हें ढूंढ रही है। माँ प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? इस शहर में मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, और तुम भी मुझे। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ से जाने नहीं बनाऊंगी। तो चलोगी मेरे साथ? ये क्या कह रही हो तुम? मुझे लिए कहाँ फिरोगी तुम? खुद तो मुसीबत में होगी, ऊपर से मेरा भी बोझ। अभी मैं घर अगर नहीं गई ना, तो कोई ना कोई बाहर जरूर निकल आएगा मुझे देखने, खास करके ताऊजी। फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन तुम जाओ यहाँ से। हाँ, तू मेरी बेटी है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी मदद की जरूरत है। तू मेरी मदद करेगी ना? माँ, तुम्हारी मदद के लिए मैं सिर्फ एक आदमी से बात कर सकती हूँ, और वो है संजय। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। लेकिन अभी प्लीज तुम जाओ यहाँ से, प्लीज। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन तुम्हें मिलने
फिर आऊंगी। हाँ, ठीक है। कहाँ जाऊँ मैं? क्या करूँ? क्या जय शुक्ला का कत्ल दुलारी ने किया? पुलिस को शक है, या हो सकता है कि उनके हाथ कोई सबूत लग गया हो, लेकिन पुलिस को पूरा यकीन है कि दुलारी मुंबई में ही है। मामा, मुझे लगता है कि आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लें। इसी में हम सबकी भलाई है। इस घर में 2-2 शादियां हैं। मैं नहीं चाहता कि उनमें कोई रुकावट आए या पड़ोसियों को कोई ऑब्जेक्शन हो, क्योंकि दुलारी मामी के चक्कर में यहाँ पुलिस का आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग प्लीज ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। कैसी बात कर रहे हैं भगवान? हमारे होते हुए पृथ्वी और लक्ष्मी कहीं और जाकर रहे, जबकि घर में 2-2 शादियां। पिताजी, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। धनराज पर अलग केस है, दुलारी मामी पर कत्ल का केस है। ऐसे में पुलिस यहाँ बार बार आती रहेगी तो पड़ोसी क्या सोचेंगे? मुंबई में मकान बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर मकान मालिक को ये पता चल गया कि यहाँ इस तरह पुलिस आती रहती है तो वो हमसे कभी भी ये घर खाली करवा सकता है। अब आप लोग ही बताइए, मैं जो सोच रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो गलत है या सही? नहीं मोहन, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही। शादी के मामले में काफी लोगों का आना जाना रहेगा। अगर वहां पे पुलिस आती है तो हम किस किस के सवालों का जवाब दें? तुम हमें 2 दिन का समय दो, मैं और लक्ष्मी दूसरी जगह का इंतजाम कर लेंगे। आजा चाचा, मैं इधर देख के आती हूँ माँ जी को। चाचा कोई दिख नहीं रहा घर में। हाँ, माँ जी को आवाज लगा। माँ जी, माँ जी, माँ। उन्हें रमाकांत ने रिटायर्ड कर दिया और उनकी जगह मुझे ला बिठाया है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। भाई, घर के नौकर का जितना भेजा होगा बात उतनी ही समझ में आएगी ना। ये नौकर नहीं, मेरे चाचा हैं और मैं इस घर की बहू और मैं इस घर की नई मालकिन। क्या माँ जी का नहीं? भाई, उसे तो रमाकांत ने इस घर से बाहर निकाल दिया। क्या 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 बोल क्या रही है तुम? अरे मैं वही बोल रही हूँ जो कि हुआ है। जनार्दन के सामने रमाकांत को थप्पड़ मारने की कोई तो सजा मिलनी चाहिए कि नहीं उसे? सो मीता देवी सूरज और धीरज को लेके इस घर से बाहर निकल गई। और अब इस घर की बागडोर मेरे हाथों में है। तुम इस घर की बहू हो, रमाकांत के बेटे पूरब की ब्याह था। कोई बात नहीं, तुम रहो इस घर में, पर ये जहां नहीं रहेगा। इसे अगर रहना है तो अपनी पुरानी मालकिन मीता देवी के घर पे जाकर रह। जे मेरा चाचा है, जे यही रहेगा, क्योंकि ये घर पूरब का है ना। ये घर रमाकांत का है और मैं रमाकांत। तुम चाहे उसकी जो कुछ भी हो, मैं नहीं जानती। ये मेरा चाचा है, ये यही रहेगा और इस बात का फैसला पूरब करेगा, तुम नहीं। नहीं भाऊ, रामकली एकदम ठीक कहती है। आज से इस घर में मेरी जानेमन कहेगी वही होगा। क्योंकि मैंने अपनी होम मिनिस्ट्री की कुर्सी अपनी इस फुलझड़ी को दे दी है। अब इसे ही तुम अपनी माँ समझो, मदर इन लॉ। मतलब समझती हो? हाँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे भी सिखाई हो पूरब ने। समझती हूँ मदर इन लॉ का मतलब, लेकिन मदर इन लॉ से कह देना कि अपने घेरे में रहें। घेरे से बाहर निकली तो ठीक नहीं होगा। क्या बात है? पूरब देखो तो, माँ जी दोनों भाइयों के साथ घर छोड़कर चली गई हैं और ये कहती है कि मेरा चाचा इस घर में नहीं रह सकता, और तुम्हारे डैडी भी यही कह रहे हैं। पिताजी, ये गंगा क्या कह रही है? गंगा एकदम ठीक कह रही है पूरब बेटे, नहीं जानेमन। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम क्या हुआ? छोड़ो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पुरुषोत्तम इधर आओ, इधर आओ, बैठो।
पीते हो इतना? अरे मैं पीऊं ना पीऊं मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी मर्यादा निभाऊं। तब मैं पैसा कमाने को कहा, क्योंकि पैसे के पीछे भागा। शहर की रोशनी में अपने घर का दिया बुझाने चली। मुझे माफ कर दो पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, मैं फिर से वही गौरी बन के दिखाऊंगी जिससे तुमने कभी बहुत प्यार किया था। मुझे माफ कर दो पुरुषोत्तम, मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं हो सकता गौरी। दोनों इस शहर में आकर मेरे सपनों को अंदर की तरफ मुंह खोलकर निकल गया ये शहर। नहीं पुरुषोत्तम, नहीं, मैं तुम्हारे सपनों को साकार करूंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन अब मैं तुम्हें और नाराज नहीं होने दूंगी। तुम मुझसे जैसा कहोगे पुरुषोत्तम, मैं वैसा ही करूंगी। मैं वादा करती हूँ। गौरी मुझे नौकरी से निकाल दिया। कहने को तो 6 महीने विदाउट पे सस्पेंड किया है। मुझे पता है ये नौकरी हाथ से गई गौरी, वो मुझे वापस नहीं रखेंगे। देखिए पिताजी, दया शंकर इस घर में पहले से रहते आ रहे हैं और अब तो गंगा मेरी पत्नी है, उसके चाचा तो इसी घर में रहेंगे। लो, अब ये भी मेरी मर्जी के खिलाफ बात करने लगा। तुम भी तो बोलो कुछ। अरे मैंने कहा ना, देखो बेटा, आज से इस घर में जो मेरी जाने मन कहेगी वही होगा। अगर ये कहती है कि इस घर में दया शंकर नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा। पिताजी ये मत भूलिए, इस घर पर मेरा भी हक है। हाँ है, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन ये मेरी पार्टनर है, मेरी लाइफ पार्टनर। देखो, तुम इसे अपनी माँ समझो। मदर। बाबूजी, अब आपको फैसला करना ही पड़ेगा कि आपको पूरब चाहिए या फिर रामकली। मुझे तो मेरी जान नहीं चाहिए, मेरी फुलझड़ी। इसके एहसान मतलब ही नहीं। बेटे, जब तुम्हारी माँ ने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की थी और तुम्हें और सूरज को लेकर भाग गई थी, उस वक्त इस औरत ने मुझे संभाला। 20 साल से औरत मुझे संभाल रही है, मैं इसकी बात नहीं टाल सकता। तुम्हारी माँ तुम्हारे दोनों भाइयों को लेकर चली गई। अगर तुम्हें भी जाना है तो गंगा को लेकर यहाँ से चले जाओ। जमाना बदल रहा है जाने मन, तो हम क्यों ना बदले। अब रिश्तों में वो कशिश रही ही नहीं। मदर-इन-लॉ। आंटी, अब मार्केट बहुत नजदीक है, आपको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटी, जगह तो बहुत अच्छी है। पानी, इसका नाम देवेंद्र है, हम इसे प्यार से देवू बुलाते हैं। ये खाना बहुत ही बढ़िया बनाता है आंटी। आंटी, उस तरफ लॉन है। हाँ। बहुत अच्छा है। ये कमरे में मैं तो रह लेंगे, कमरे माँ को बता। हाँ ठीक है। माँ, एक कमरे में मैं और धीरज रह लेंगे, एक कमरे में आप, ठीक है? माँ, आपको घर अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा भैया
सब ठीक हो जाएगा। पूरे भैया बुरे नहीं है, वो रमाकांत के बहकावे में आकर ऐसे हो गए। जिस दिन मेरे अपनी गलती का एहसास होगा वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। हम सब एक हो जाएंगे। हाँ माँ। मगर पापा भी आ जाएंगे। पहले तुम्हारी शादियां तो हो जाए। बेटी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दैट्स ऑल राइट आंटी। अच्छा आंटी, अब सीमा और मैं चलते हैं, कल फिर आ जाएंगे। जरूर आना। बाय आंटी। बाय। पूरा मैं ना कहती थी एक दिन बात का बतंगड़ जरूर बनेगा, सो वही हुआ। अब चुपचाप सहन करो और जी जला कर जियो। गंगा प्लीज चुप रहो। अपने पिताजी का गुस्सा मुझ पे मत उतारो, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मैं क्या करूं? पता नहीं क्या क्या नहीं किया मैंने अपने पिता की। सबसे दुश्मनी मोल ली उनके लिए। पिताजी और पता नहीं उस रामकली ने क्या जादू कर दिया उनके ऊपर, उसकी ताल पर नाच रहे हैं। देखो पूरब, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सिर्फ अपने और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो। अगर इस रामकली से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो सरकारी गवाह बन जाओ। तुम ये देखो पूरब, इस वक्त तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन मुझे आगे की चिंता है। अगर मैं हम लोगों के बारे में नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? तुम तो वही मुहावरा गांठ बांधकर समझ लो कि ऐ सेक अपनी अपनी देख। अगर यही बात तुम्हारे पिताजी के माइंड में आ गई ना तो वो सारा इल्जाम तुम पर लगा के यहाँ से चंपत हो लेगी और तुम पहुंच जाओगे जेल में। फिर तुम्हारी और मेरे प्यार की निशानी हमारे बच्चे का क्या होगा? ठीक है, ये रामकली पिताजी से कुछ भी करवा सकती है। इस रामकली के बारे में कुछ सोचना होगा। सोचने का टाइम नहीं है पूरा, फैसला करने का टाइम है। ऐसा ना हो सांप निकल जाए और तुम लकीर पीटते रह जाओ। सुना नहीं था अपने पिताजी को कहते हुए, पहला हक तो जाने मन का है। जाने, अब इस जाने मन को तो मैं सबक सिखाऊं। तुम देखती जाओ अब मैं क्या करूं। मैं अपने पिताजी के खिलाफ गुड। राधा, तुम आओ ना, अंदर आओ। इतने दिनों बाद कहाँ थी तुम अब तक? मैं बहुत खुश हो रहा था कि तुम आई। सीता दीदी, अरे राधा बेटी, कहाँ थी तू इतने दिन? बेटा तू तो हम सबको भूल ही गई। आओ अंदर आओ। बेटी, हम सबको तेरी इतनी चिंता रही। हाँ, तेरे जाने के बाद तो हमारे परिवार पर न जाने क्या क्या गुजरी। हम लोग तो घर से बेघर हो गया था। मैं आप लोगों से कुछ कहने आई हूँ। लो, हमने अपनी कहानी शुरू कर दी, इसे पूछा ही नहीं कि तू कैसी है। ये क्या है? ये तलाकनामा है। क्या? तुम धनराज से तलाक लेना चाहती हो?